अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैरिशा बुखारी और आज मैं आपको अपनी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताने लगी हूँ कि मैं किस तरह ईंटें चोरी होने से बचा लेती हूँ। जी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप ईंटें देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली ईंटें नहीं हैं क्योंकि सियालकोट में अव्वल ईंट का रेट है ₹25,000 फ़ी 1000 ईंट। यानी 1 ईंट सीधा-सीधा ₹25 की पड़ती है। अब ज़रा 100 ईंटें कम हो तो हिसाब खुद लगा लें और अगर 150 ईंटें कम हो जाएँ तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसलिए यहाँ ईंटें चक्कों की सूरत में लगवाई गई हैं। चक्कों की सूरत में मतलब उनको ऊपर-नीचे तरतीब से रखवाया गया है। इसलिए मैं ये क्यों कर रही हूँ? ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि हर चक्के पर स्प्रे के पेंट से क्रॉस का निशान या कोई और निशान बना दिया जाए ना, तो फिर यहाँ से ईंटें चोरी होने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर एक भी ईंट यहाँ से चोरी होगी तो पता चल जाएगा कितनी ईंटें रखी थी और क्या हिसाब है। और मैं डेली ईंटें गिनती हूँ क्योंकि ये ईंट नहीं कौमी असासा है। यकीनन मज़दूर भी दिल ही दिल में कह रहे होंगे, ये मैडम तो बड़ी चवल है, बहुत कंजूस मैडम है, एक-एक ईंट का हिसाब रखती है। और इर्द-गिर्द वाले वो तो और भी परेशान होंगे कि भई यहाँ से तो एक ईंट भी उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। जब ईंटों का ऑर्डर दिया ना तो ईंटों वाले शुरू में बोले मैडम चक्के ना लगवाएँ, ऐसे ही हम फेंक देंगे ईंटें, ढेरी की सूरत में ट्रॉली फेंक जाएगी। लेकिन मैंने काफ़ी जगहों से पता करवाया था कि अगर चक्कों की सूरत में गिन के ईंटें ना उतरवाई जाएँ ट्रॉली से, तो फिर 100, 150, 200 ईंटें कहीं नहीं जाती कि वो कम हो जाती हैं हर फेरे में। तो जब हर फेरे में इतनी ईंटें कम होंगी तो फिर आप खुद ही हिसाब लगाएँ कि कहाँ पे वो जाती हैं। मैंने उन्हें कहा कि नहीं भाई आप लोग मुझे अच्छी अव्वल ईंट दें, मुझे पूरी गिनती के साथ ईंटें चाहिए और ईंटें गिन के तरतीब से उतरवाई जाएँगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब चक्के नहीं लगते तो ईंटें खुद ब खुद थोड़ी-थोड़ी घर का रास्ता पकड़ लेती हैं, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर, ठीक है? अब यहाँ हिसाब साफ है, पूरे पैसे लें, चक्के लाज़मी लगाएँ और हर ईंट पर निशान तो लाज़मी है। नतीजा ईंट भी कन्फ्यूज़ है कि भागूँ या ना भागूँ? और आखिरकार फैसला यही होता है नहीं भई यहीं पे रहना है क्योंकि मैडम बहुत चवल है। मैडम रोज़ आती है, ईंटें गिनती है, देखती है कितनी लगी, कितनी बाकी हैं और जो मर्ज़ी लोग कहें, चवल, कंजूस या ज़्यादा हिसाब-किताब वाली, लेकिन बात पता क्या है? ये कोई ज़ाती घर नहीं, ये स्कूल है, ये इमानत है और इमानत में खयानत नो चांस। यहाँ हिसाब किसी इंसान को नहीं, सबसे पहले रब को देना है। और हाँ, मैडम को कंस्ट्रक्शन का काम आता हो या ना आता हो, लेकिन मैडम चैट जीपीटी से पूछ के, लोगों के तजर्बात सुन के और अपने मुशाहिदे से अपनी स्ट्रैटेजीज़ खुद ही बना लेती है। और ये मैडम का ज़ाती तजुर्बा है कि स्प्रे पेंट हो और चक्के लगाए जाएँ और ईंट चोरी ज़ीरो।